मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आप मुझे अपने सम्मुख देख करके आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा कि ईद के चांद हो गए सर। तो बहुत समय बाद आपसे मिल रहा हूँ और मिल भी किस लिए रहा हूँ, क्योंकि आपकी परीक्षाएं आ रही हैं और परीक्षाएं भी बोर्ड की आ रही हैं। कुल 15 या 16 या 20 दिन हो परीक्षा में, तो इसलिए अब आपको कुछ बातें बतानी तो आवश्यक है भाई। और एक बात और है, वैसे तो आपके पहले शिक्षकों ने भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी होंगी परीक्षा से संबंधित, आप इंटरनेट पर भी करते हैं। वैसे इंटरनेट भी बहुत अच्छी चीज़ भी है तो बहुत बुरी चीज़ भी है, इसका सदुपयोग दुरुपयोग दोनों बातें हो जाती हैं। लेकिन अब तो मैं समझता हूँ कि आपको इस समय पूरी तरह से इसका सदुपयोग ही करना होगा, यदि परीक्षा में सफलता हासिल करनी है और जीवन को सफल बनाना है। तो मैं कुछ बातें जो टिप्स देना चाहता हूँ, उन बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास तो है। क्योंकि सभी विद्यार्थी ये तो चाहते होंगे कि हम जीवन में सफल हों, परीक्षा में सफल हों। अब आपके सामने मैं आया हूँ तो आप देखते हो मेरे भी कई रूप आप देख रहे होंगे भाई। कभी तो मैं रंग बिरंगे कपड़ों में आ जाता हूँ, पीले कपड़ों में आ जाता हूँ, और कभी मैं आ जाता हूँ आपके सामने अध्यापक के रूप में आ जाता हूँ, कभी दाढ़ी वाले के रूप में आता हूँ, कभी दाढ़ी कटवा करके आपके सामने आ जाता हूँ। भाई प्रकृति का नियम है परिवर्तन, तो परिवर्तन तो होता रहता है, लेकिन विचारों में भिन्नता होनी चाहिए और विचारों में अच्छाई होनी चाहिए। अच्छे विचारों को यदि आप समाज को देते हैं तो उसका लाभ तो होता ही है। तो अब हम आपके सामने शुरू करते हैं। आज साधन के युग में आप अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको बता दिया कि इंटरनेट के तो लाभ हानि दोनों हैं भाई। बुरी चीज़ें भी देख लेते हैं, अच्छी चीज़ें भी देख लेते हैं। अच्छा, अब आपको मैं ये बताऊंगा कि विद्यार्थियों को 5 लक्षणों से युक्त होना चाहिए। विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं, संस्कृत में कही गई है, ये देववाणी है भाई। संस्कृत में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं, तो 5 बातें मैं आपको समझाऊंगा। ये 5 बातें हैं। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्प आहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो ध्यान से सुन लीजिए भाई कि विद्यार्थी में कौए जैसी चेष्टा होनी चाहिए। अब शायद आपके थाली में से खाना उठा करके कौआ ना ले जाता हो, लेकिन हमारे समय में थाली में से कौआ उठा करके ले जाता था। हम कितनी भी सावधानी बरत लें, वो इतनी फुर्ती से आता था, उठा के ले जाता था। उसकी चेष्टा बहुत प्रबल होती थी। विद्यार्थी की चेष्टा भी ऐसी होनी चाहिए कि कितना भी जटिल प्रश्न हो, यदि उसका ध्यान बोर्ड पर है, पूरी एकाग्रता से काम कर रहा है, तो उसकी सफलता निश्चित रूप से उसे मिलेगी ही। दूसरा मैंने बताया अभी, काक चेष्टा के बाद में बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। बगुला एक पैर पर खड़ा होता है, मानो बहुत बड़ा तपस्वी खड़ा हो, पूजा कर रहा होता है, लेकिन वास्तविकता में उसका ध्यान मछली पर होता है। जैसे ही मछली तालाब से बाहर आती है और वैसे ही वो अपनी चोंच में दबा करके चला जाता है। तो इस प्रकार से एक ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई आपका ध्यान भी पूरी तरह से अपने प्रश्नों के उत्तर पर होना चाहिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसका उत्तर उसी तत्परता से खोजना चाहिए। अब आपका आता है काक चेष्टा बको ध्यानम, 2 बातें बोलनी। स्वान निद्रा, स्वान कुत्ते को कहते हैं, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। क्योंकि कुत्ता जब नींद लेता है तो जरा सा किसी की भी पदचाप, किसी के पैर की आहट जरा सी होती है तो वो एकदम कान खड़े करके जग जाता है। तो आपको भी ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी मम्मी, आपके पापा आपकी रजाई खींच रहे हैं और आप रजाई को वापस खींच रहे हैं। भैया फिर तो आप पढ़ लिए। तो क्योंकि जीवन में हमारा आलस्य ही हमारी सबसे बड़ी बाधा है। बताया गया है संस्कृत में ही, देखो ये, अलसस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। भैया आलसी को विद्या प्राप्त नहीं होती, आलसी को कभी भी विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, और बिना विद्या के कभी भी आप धन प्राप्त नहीं कर सकते, और धन के बिना कोई मित्र नहीं हो सकता आपका। बन जाते हैं सब रिश्तेदार जब जर पास होता है, टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है, ये आप सुनते ही आते होंगे। तो इसीलिए जब आपके पास धन होगा तो आपके मित्र भी होंगे, और जब मित्र होते हैं तो सुख ही मिलता है। तो इसलिए आपको धन प्राप्त करने के लिए विद्या का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, और विद्या अध्ययन के लिए आलस्य का परित्याग करना जरूरी है।
अब तो सुबह को उठना ही पड़ेगा, अब तो नींद को भगाना ही पड़ेगा। तो नींद भगाने के लिए आप अपने खान पान पर ध्यान करें। खान पान कैसा हो आपका, बहुत लाइट, बहुत हल्का भोजन करें, ना के बराबर। फुल्का तो एक या आधा खा ही लें बस, अन्यथा पीने का पदार्थ दूध है, दही है, मक्खन है, या जूस है, या फल है, इनका सेवन ज़्यादा करें, जिससे आपको निद्रा ना आए। और निद्रा नहीं आएगी, आपका आलस्य भाग जाएगा, तो आप परेशान नहीं होंगे, सफलता का मार्ग आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद में अभी मैंने 3 बातें बताई। पहली बताई काकचेष्टा वको ध्यान स्वान निद्रा तथा अल्पाहारी। भैया थोड़ा भोजन करने की बात कही गई है, मैंने अभी बताई दी आपको। गृह त्यागी, हाँ आप अब तक माता पिता की बातों को, अपने मित्रों की बातों को, इधर उधर की बातों को, समाज की बातों को, घर की बातों को सुनते रहे होंगे, लेकिन अब इनका परित्याग करें, आप एक निष्ठ हो जाएं, आप अपनी पुस्तकों, अपने अध्ययन पर ही ध्यान करें। तो इसलिए गृह त्यागी कहा गया है। विद्यार्थी पंचलक्षण, विद्यार्थी के ये तो 5 लक्षण हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं आगे, कहाँ जाएं कि गरिष्ठ भोजन करेंगे नहीं आप, तो यहाँ से जाते हैं हम परीक्षा कक्ष में। परीक्षा कक्ष में क्या करना है आपको, ये ध्यान करना है। भाई परीक्षा कक्ष में आप अपनी एंट्रीज तो पूरी सही ढंग से करेंगे ही, ऐसा तो मेरा विश्वास है। आपने कई बार परीक्षा दी है तो आप जान गए होंगे। लेकिन परीक्षा कक्ष में जो आप कर रहे हैं, इनसे अलग थोड़ा सा काम भी है कि आपको जो प्रश्न अच्छी प्रकार से आते हैं, सरल हैं, उनको सबसे पहले करें। उसके बाद में आप धीरे धीरे उन प्रश्नों को करना शुरू करें जो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, कठिन लग रहे हैं। और सबसे बाद में उन प्रश्नों को करें जो बहुत लंबे लंबे हैं और जिनको केवल लिखना है, क्योंकि लिखने में गलतियां भी होती हैं, सही भी होता है। तो आप जो प्रश्न सटीक कर लेंगे, उनके अंक के बारे में तो आप निश्चिंत हो जाएंगे। और जो प्रश्न बाद में करेंगे, तेजी से लिखेंगे, उसमें गंदा भी हो सकता है, तो आप उस कार्य को पूरा करें। इस प्रकार से यदि आप परीक्षा के प्रावधान को लेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। मैं तो ऐसा विश्वास करता हूँ कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न करेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्लियर।